हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का गणित और कक्षा 7 के गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5। आगे देखेंगे और सवाल। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 -1 की पावर 15। देखो जब भी कोई संख्या हो और किसी संख्या पे अगर घात इवन है, यहाँ पे आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, जब भी घात इवन है तो जो आंसर आता है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या बताया मैंने, किसी भी संख्या पे, यहाँ पे मैंने 1 माना है, आप कोई भी संख्या मान लो, किसी भी संख्या पे अगर पावर माइनस की संख्या है उस पे घात इवन यानी कि सम है, यानी कि घात सम है, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक। और किसी भी संख्या पे अगर घात ऑड यानी कि विषम है, यानी कि घात अगर विषम है तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। यानी कि निगेटिव कोई संख्या है उस पर अगर विषम घात है तो आंसर माइनस का आएगा, और किसी माइनस वाली संख्या पे अगर घात सम है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो -1 की पावर है, -1 की पावर है 3, तो घात कैसी है, विषम घात है। ठीक, जब भी -1 पे मैंने बताया किसी भी माइनस वाली संख्या पे घात अगर विषम है तो माइनस आएगा या प्लस, आप बोलेंगे माइनस आएगा। यानी कि कैसी संख्या आएगी, माइनस की, -1। और 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो हमेशा -1 ही आएगा, लेकिन काय का आएगा, माइनस का गुणा। यहाँ देखो कैसी है, घात, घात है सम, तो -1 को जब 2 बार लिखेंगे, -1 गुणा -1 तो आएगा हमारा 1 गुणा। यहाँ देखो -1 की घात है विषम, मैंने आपको बताया जब भी माइनस वाली संख्या पे घात विषम हो तो कौन सी संख्या आई, माइनस की। अब देखो 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो लेकिन आएगा 1 ही, तो दोनों संख्याएं कैसी आएंगी, ये दोनों माइनस की। अब इनको गुणा कर लो, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 1 यानी एक एकम एक, एक एकम एक, और कैसा आएगा, प्लस का प्लस लिखते नहीं है, यानी आंसर कैसा आया हमारा 1, और कैसा आया, प्लस का। देखो चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। मैंने अभी आपको बताया कि अगर -1 या फिर कोई भी निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या है उस पर घात अगर सम है या विषम है तो अलग अलग साइन आती है। सम है तो प्लस का साइन आएगा यानी प्लस का आंसर आएगा, और अगर घात विषम है तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो -1 की घात 49, तो -1 की घात, पहले इसको एक बार लिख लो ऐसे। देखो भाग को कहाँ लिखते हैं, बटे में, यानी 1 -1 की घात 25। अब यहाँ देखो -1 की घात 49 है, 49 कैसा है, विषम है, तो -1 को 49 बार लिखेंगे, जब -1 गुणा -1 तो कैसा आएगा, माइनस का 1, यानी 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई आप लोग करोगे 1 ही आएगा, लेकिन काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि घात विषम है। अब यहाँ पे देखो -1 की घात 25, यहाँ भी घात विषम है, तो क्या आएगा, -1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आया, 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 की घात 12 और 3 की घात 7 और डिवाइड 3 की घात 25। तो देखो 3 गुणा, पहले लिख लो एक बार, 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 बटे, जब भी कोई संख्या भाग में हो तो हमेशा कहाँ आती है, बटे में, 3 की घात 25। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं नीचे समान है, जब भी नीचे वाली संख्या समान हो तो घातों को जोड़ती हैं, मैंने आपको सिखाया है। जब भी नीचे वाली संख्या यानी उसका बेस समान है तो ऊपर जो घातें होती हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 नीचे समान है तो लिख लो 3, और 12 और 5 कितने हो गए, 12 और 5 19 बटे 3 की घात 25। अब देखो मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या जब नीचे भाग में होती है ऊपर जाती है तो घात कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। तो 3 की घात 19 इधर पे लिख लो आगे, 3 की घात 19 गुणा, जहां 25 ऊपर जाएगा तो ये घात प्लस की अभी ऊपर जाएगा तो घात कैसी हो जाएगी, माइनस की। अब देखो नीचे वाली संख्या समान है, जब नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली घातें जुड़ती हैं, तो लेकिन 19, अब देखो 25 जोड़ना है तो प्लस -25 लिखेंगे। ठीक,
तो 3 की घात 19 माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, अब 3 की घात कितनी हो गई, 3 की घात 25 में से 9 जाएगा, क्योंकि 25 संख्या बड़ी है और 19 छोटा है, 19 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो 25 में से 19 को घटाएंगे बचेंगे 6, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो आगे माइनस लगा देंगे। ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप इसको 1/3 की घात 6 भी लिख सकते हैं, यानी माइनस का जब भी कोई संख्या हो इसको 1 करके लिखते हैं तो वो संख्या प्लस की बन जाती है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे कितनी बार लिखना है, 20 बार। तो नीचे कितना आएगा, 4, घात कितनी है 20, तो नीचे क्या आएगा 4, क्योंकि 4 को 20 बार लिखा गया है। ठीक, ये हो गई एक रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक, देखिए दूसरा में क्या है, 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6, और इधर पे देखो खाली स्थान है और यहाँ पे घात लगी है 6। तो देखो जब भी आप लोग एक बार देखो, जैसे 2 की घात 3 यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 4, सॉरी ऐसे मान लो कि 5 की घात 3। देखो जब भी घातें समान हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की टोटल की घात 3। अब 5 दूनी 10 और 10 की घात 3, यानी आंसर कितना आएगा 1000। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे इसको ऐसे डायरेक्ट भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे 2 को 3 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा 5 को 3 बार लिखोगे 5 25 25 पंचे 125, तो 125 का 8 बार गुणा करेगा तब भी 1000 आएगा। यानी जब भी अलग अलग लिखा हो और घातें समान हो तो उस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। ठीक है, देखो ऐसे ही इसमें, ऐसा ही इसमें करेंगे। देखो 8 की घात 6 और 7 की घात 6, तो जब घात समान है तो नीचे 8 और 7 आ जाएगा, 8 गुणा 7। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो एक बार, 8 सत्ते 56, 56 की घात 8, ये भी अब 56 की घात 6, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो 9 की घात 12 और 5 की घात 12। देखो यहाँ पे अलग अलग है, चाहो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 12 टोटल की घात होगी तो 9 ऊपर है 5 कहाँ आएंगे नीचे, हो गया। अब देखो यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, जब भी ऐसा आपको लिखा मिले जैसे 2 की घात 3 और उसकी टोटल घात 3, तो घातों क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, यानी 3 का 9, तो 2 की घात 9। जैसे लिखा मिले आपको 3 की घात 4 और उसकी घात टोटल घात 2, तो क्या करेंगे 3 की घात 4 दूनी 8, ऐसा करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 3 और 8 दिया 24, यानी कितना भरा जाएगा 24, आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ 24, यहाँ 5, यहाँ 8 सत्ते 56 और यहाँ 4। देखिए ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे लोगों के खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर